कानपुर उत्तर प्रदेश का औद्योगिक शहर, जहां फैक्ट्रियां, बाजार और भीड़-भाड़ हर गली में नजर आती है। लेकिन इस चहल पहल के बीच कुछ जगहें ऐसी भी हैं जिनके नाम भर से लोग कांप उठते हैं। उन्हीं जगहों में से एक है शुक्लागंज रोड, एक लंबी, सुनसान और रहस्यमयी सड़क जिसे लोग भूतिया रोड भी कहते हैं। दिन में यह सड़क आम लगती है, गाड़ियां दौड़ती रहती हैं, लोग इधर-उधर आते जाते दिखते हैं। लेकिन जैसे ही सूरज ढलता है, इसका रंग बदल जाता है। सड़क पर अजीब सन्नाटा छा जाता है। पेड़ों के परछाइयां और घना अंधेरा इसे और डरावना बना देता है। हरनाम सिंह, उम्र लगभग 38 साल, पेशे से ट्रक ड्राइवर। वो कानपुर से माल लेकर लखनऊ, इलाहाबाद और बनारस तक जाता था। लंबे सफर, ठंडी रातें और सड़क पर अकेले रहना उसके लिए आम था। हरनाम शराबी नहीं था, नहीं झूठा दिखावा करने वाला आदमी। वो अपनी बीवी और 2 बच्चों के साथ कानपुर के ही एक छोटे से मकान में रहता था। उसे ट्रक चलाने का काम अच्छा लगता था, क्योंकि यही उसके परिवार की रोजी रोटी थी। लेकिन एक बार ऐसा हुआ कि उसे भूतिया रोड से होकर गुजरना पड़ा, और उस रात की कहानी उसकी जिंदगी हमेशा के लिए बदल गई। वो रात ठंडी और धुंधली थी। दिसंबर का महीना था और कोहरा सड़कों पर छाया हुआ था। हरनाम ने माल से भरा ट्रक कानपुर से निकाला और शुक्लागंज रोड की तरफ बढ़ा। उसने पहले तो सोचा था कि वो जीटी रोड से निकल जाएगा, लेकिन समय बचाने के लिए उसने ये रास्ता चुना। साथी ड्राइवरों ने अक्सर चेतावनी दी थी, हरनाम भाई, रात में उस रोड से मत जाना, वहां अजीब हादसे होते हैं। लेकिन हरनाम इन बातों पर यकीन नहीं करता था। उसे लगा कि लोग बस अफवाह फैलाते हैं। रात के लगभग 12 बजे थे। ट्रक सड़क पर धीरे धीरे आगे बढ़ रहा था। चारों तरफ घना कोहरा, बस हेडलाइट्स की पीली रोशनी ही रास्ता दिखा रही थी। अचानक ट्रक की रोशनी में एक औरत दिखाई दी। वो सफेद साड़ी पहने बीच सड़क पर खड़ी थी। उसके लंबे खुले बाल हवा में उड़ रहे थे। हरनाम ने झट से ब्रेक लगाया। ट्रक चीखता हुआ रुक गया। उसका दिल जोर जोर से धड़क रहा था। ए, कौन है वहां? हरनाम ने खिड़की से बाहर झांककर पूछा। औरत ने धीरे से सिर उठाया। उसका चेहरा धुंध में ढका हुआ था, लेकिन उसकी आंखें लाल चमक रही थीं। हरनाम को अचानक ठंडी लहर सी महसूस हुई। उसने तुरंत गियर बदला और ट्रक को तेजी से आगे बढ़ाया। पीछे देखने की हिम्मत उसने नहीं की। लेकिन तभी पीछे से एक तेज चीख सुनाई दी। आवाज इतनी खतरनाक थी कि हरनाम का खून जम गया। करीब आधा किलोमीटर आगे बढ़ने के बाद हरनाम ने सोचा कि अब सब ठीक है। लेकिन तभी उसे ऐसा महसूस हुआ कि ट्रक के कैबिन में कोई और मौजूद है। उसने रियरव्यू मिरर में देखा। पीछे की सीट पर वही सफेद साड़ी वाली औरत बैठी थी। उसका चेहरा अब साफ दिख रहा था। काला जला हुआ, आंखें बाहर निकली हुई और होठों से खून बह रहा था। हरनाम ने घबराकर स्टीयरिंग कसकर पकड़ लिया। उसने जोर से ब्रेक लगाया और ट्रक रोक दिया। पीछे मुड़कर देखा, वहां कोई नहीं था। लेकिन ट्रक के अंदर तेज बासी बदबू फैल चुकी थी, जैसे किसी जले हुए शव की गंध हो। हरनाम अब डर से कांप रहा था। उसने ट्रक स्टार्ट करने की कोशिश की, लेकिन इंजन ने साथ छोड़ दिया। बार बार कोशिश की, पर ट्रक स्टार्ट नहीं हुआ। रात का अंधेरा और भी गहरा हो चुका था। सड़क पर सन्नाटा था। सिर्फ दूर कहीं से कुत्तों के भौंकने की आवाज आ रही थी। और तभी सड़क के किनारे खून से सनी चूड़ियां और एक टूटी हुई पायल पड़ी दिखी। उनसे हल्की हल्की छन छन की आवाज आ रही थी, जैसे कोई अदृश्य औरत उन्हें पहनकर चल रही हो। हरनाम की आंखें फटी रह गई। उसने अपने कान बंद कर लिए, लेकिन आवाज रुक नहीं रही थी। अचानक सड़क पर बस का हॉर्न गूंजा। हरनाम ने चौंक कर देखा। सामने से तेज रफ्तार में एक पुरानी बस आती दिखी। बस के अंदर से औरतों और बच्चों की चीखें सुनाई दे रही थी। वो बस सीधे ट्रक की तरफ बढ़ रही थी। हरनाम ने आंखें बंद कर ली, लेकिन जब दोबारा खोली, सड़क खाली थी। न बस, न आवाज, न कुछ और, सिर्फ कोहरा और सन्नाटा। हरनाम अब बुरी तरह पसीने से भीग चुका था। उसने सोचा कि ट्रक छोड़कर भाग जाए, लेकिन जैसे ही उसने दरवाजा खोला,
उसे लगा कि किसी ने उसकी कलाई कस कर पकड़ ली है। वो अदृश्य पकड़ इतनी जोरदार थी कि उसकी नसें नीली पड़ गईं। हरनाम दर्द से चिल्लाने लगा, छोड़ो मुझे। और तभी उसकी आंखों के सामने पूरी सड़क खून से भर गई। खून में डूबी औरतें, बच्चे और आदमी चीखते चिल्लाते हुए हाथ हिला रहे थे। उनके शरीर आधे जले हुए थे। हरनाम ने जोर लगाकर अपनी कलाई छुड़ाई और दरवाजा धक्का मारकर बाहर भागा। लेकिन बाहर सड़क पर वही औरत खड़ी थी। उसके होंठ से फटे हुए मांस लटक रहे थे। उसने गहरी आवाज में कहा, क्यों आए हो यहाँ? ये हमारी सड़क है। हरनाम की सांसें तेज हो चुकी थीं। वो दौड़ते हुए सड़क के किनारे चला गया। कोहरा और घना होता जा रहा था, पर उसकी आंखों के सामने बार बार वही औरत का जला हुआ चेहरा घूम रहा था। उसने पीछे मुड़कर देखा। वो औरत अब धीरे धीरे उसकी तरफ बढ़ रही थी। उसके कदम जमीन को छू भी नहीं रहे थे, बल्कि हवा में तैरते हुए आगे बढ़ रहे थे। हरनाम ने कांपते हुए गले से शब्द निकाले, भगवान बचा लो मुझे। सड़क के किनारे घना जंगल था। हरनाम को लगा कि वो जंगल में छिपकर शायद उस औरत से बच सके। वो अंधाधुंध भागते हुए पेड़ों के बीच घुस गया। जंगल में अजीब सी सीलन की गंध थी। पत्तियां पैरों के नीचे चरमरा रही थीं और चारों तरफ एक अनजाना सन्नाटा पसरा था। लेकिन तभी उसने सुना कि पीछे से कांच टूटने की आवाज आई, जैसे किसी ने उसके ट्रक की हेडलाइट तोड़ दी हो। हरनाम डरते डरते पेड़ के पीछे छिप गया। लेकिन अचानक जंगल में बच्चों की हंसी गूंजने लगी। हा हा हा, पकड़ो पकड़ो। उसके रोंगटे खड़े हो गए। उसने चारों तरफ देखा, लेकिन कोई बच्चा नजर नहीं आया। जंगल की गहराई में चलते हुए उसे अचानक पायल की छनक सुनाई दी। आवाज धीरे धीरे पास आ रही थी। हरनाम ने पत्तों के बीच से झांका। एक औरत खून से सनी पायल पहने जमीन पर बैठी थी और रो रही थी। उसके पास टूटी हुई चूड़ियां बिखरी थी। वो बड़बड़ा रही थी, मेरे बच्चे, मेरे बच्चे। हरनाम को लगा कि शायद ये वही औरत है जो बस हादसे में मरी थी। लेकिन उसने हिम्मत करके जैसे ही कदम पीछे किया, औरत ने झटके से सिर उठाया। उसकी आंखें खून से भरी थीं। तू मेरे बच्चों को ले गया। उसने चीखते हुए हरनाम की तरफ छलांग लगाई। हरनाम भागते भागते गिर पड़ा। उसके पैर में खरोंच आ गई। अचानक जंगल हिलने लगा। हरनाम को ऐसा लगा जैसे पूरा माहौल बदल रहा है। उसके कानों में चीखें गूंजने लगी। उसने देखा पूरी सड़क पर एक पुरानी बस खड़ी थी। उसके शीशे टूटे हुए थे और अंदर से औरतें बच्चे बाहर निकलने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन बस में आग लगी हुई थी। चीखें इतनी भयानक थीं कि हरनाम के कान सुन्न हो गए। उसने देखा कि वही सफेद साड़ी वाली औरत बस की खिड़की से बाहर झूल रही थी। उसके चेहरे पर डर और गुस्सा दोनों थे। हमें क्यों मरने दिया? हमारी चीखें किसी ने क्यों नहीं सुनी? हरनाम ने आंखें बंद कर ली, लेकिन दृश्य और भी स्पष्ट होने लगा। वो अब बस के अंदर था। धुआं, आग, जलते हुए लोग और बाहर से कोई मदद नहीं। हरनाम अचानक चीखते हुए बाहर भागा और गिरते पड़ते सड़क पर आ गया। उसका दिल इतनी तेजी से धड़क रहा था कि वो बेहोश होने ही वाला था। लेकिन सड़क पर आने के बाद उसने देखा उसका ट्रक अब अकेला खड़ा नहीं था। ट्रक के आसपास दर्जनों परछाइयां खड़ी थीं। उन सब के शरीर अध जले थे। कुछ बच्चों की आंखें झूल रही थीं और औरतों के गले कटे हुए थे। वो सब एक साथ बोलने लगे, हमारे लिए रास्ता मत काटो, हमें चैन नहीं मिला। हरनाम जमीन पर बैठ गया। उसके होंठ कांप रहे थे, आंखों से आंसू बह रहे थे। मैंने कुछ नहीं किया, मुझे छोड़ दो। अचानक उन परछाइयों ने उसकी तरफ हाथ बढ़ा दिए। हरनाम को ऐसा लगा कि सैकड़ों हाथ उसके शरीर को पकड़कर खींच रहे हैं। उसकी गर्दन दब रही थी। उसके हाथों पर नीले निशान उभर आए। उसके पैरों को कोई नीचे खींच रहा था, जैसे जमीन के अंदर गाड़ना चाहता हो। हरनाम जोर जोर से संघर्ष करने लगा, नहीं नहीं, भगवान बचाओ। लेकिन किसी की सुनवाई नहीं थी। उसका चेहरा मिट्टी में धंसका जा रहा था। तभी अचानक एक जोरदार आवाज गूंजी, रुको। हरनाम ने मुश्किल से सिर उठाया। सड़क पर एक साधु बाबा खड़े थे। उनके हाथ में त्रिशूल और माला थी। जैसे ही बाबा ने मंत्र पढ़ना शुरू किया, सारी परछाइयां चीख कर पीछे हट गईं।
औरत की परछाई ने गुस्से से चीखते हुए कहा, ये इंसान यहाँ क्यों आया? ये हमारा श्रापित रास्ता है। बाबा ने हरनाम को उठाकर कहा, बेटा तू बड़ी मुसीबत में फंस गया है। ये सड़क श्रापित है। यहाँ उन आत्माओं का वास है जिन्हें कभी शांति नहीं मिली। हरनाम कांपते हुए बोला, बाबा ये सब क्या है? मैं तो बस रास्ते से गुजर रहा था। बाबा ने गहरी सांस ली और बोले, कई साल पहले यहाँ एक भयानक बस हादसा हुआ था। बस में औरतें और बच्चे थे जो शादी से लौट रहे थे। रात में ड्राइवर ने शराब पी रखी थी। बस पलट गई और उसमें आग लग गई। लोग चीखते चिल्लाते रहे लेकिन कोई मदद नहीं मिली। वे सब जिंदा जलकर मर गए। तब से ये सड़क उनकी आत्माओं का घर बन गई। जो भी रात में यहाँ आता है वे उसे अपनी पीड़ा का हिस्सा बना लेते हैं। हरनाम की आंखें फटी रह गई। उसके शरीर में कंपन दौड़ गई। बाबा ने हरनाम से कहा, बेटा अब तू इस सड़क से भाग जा, पीछे मुड़कर मत देखना। अगर तूने एक बार भी पीछे देखा तो वे आत्माएं तुझे कभी नहीं छोड़ेंगी। हरनाम ने सिर हिलाया। उसने अपनी ट्रक की चाबी उठाई और दौड़ते हुए ट्रक की ओर बढ़ा। लेकिन जैसे ही उसने ट्रक स्टार्ट करने की कोशिश की, इंजन से आवाज आई पर ट्रक चालू नहीं हुआ। पीछे से फिर वही औरत की आवाज गूंजी, तुझे कहाँ जाने देंगे? तू भी हमारे साथ जलेगा। हरनाम पसीने से तरबतर हो गया। उसने आंखें बंद की और पूरी ताकत से स्टार्ट करने की कोशिश की। हरनाम का पूरा शरीर पसीने से भीग चुका था। उसने कांपते हाथों से ट्रक का स्टार्टर दबाया। पहली बार खड़खड़ आवाज आई लेकिन इंजन बंद। दूसरी बार तेज धुआं निकला लेकिन ट्रक फिर नहीं चला। हरनाम ने घबराकर भगवान का नाम लिया और तीसरी बार कोशिश की। इस बार इंजन ने जोर से घरघराहट की और ट्रक चालू हो गया। वो तुरंत गियर डालने ही वाला था कि पीछे से जोरदार ठक 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 की आवाज आने लगी, जैसे कोई भारी चीज ट्रक के पिछले हिस्से पर कूद रही हो। उसका दिल धक धक करने लगा। रियर व्यू मिरर में देखा तो ट्रक की छत पर आधा जला हुआ बच्चा बैठा था, जिसकी आंखें कोयले की तरह लाल चमक रही थी। हरनाम ने डरते हुए एक्सीलरेटर दबाया। ट्रक चीखता हुआ आगे बढ़ा, लेकिन जैसे जैसे ट्रक तेज होता वैसे वैसे पीछे से और आवाजें आती। औरत की चीखें, बच्चों की हंसी, जलते मांस की गंध। अचानक ट्रक के शीशे पर खून की हथेलियां छपने लगी। हरनाम पागलों की तरह हॉर्न बजाने लगा, हट जाओ, मुझे छोड़ दो। पर आवाज और बढ़ गई। ट्रक का स्टीयरिंग खुद ब खुद घूमने लगा, जैसे कोई अदृश्य ताकत उसे मोड़ रही है। हरनाम ने पूरी ताकत से स्टीयरिंग पकड़ा, लेकिन तभी ट्रक सीधे सड़क किनारे खड़े एक पुराने बरगद के पेड़ से टकराते बचा। ट्रक रोकना उसकी मजबूरी हो गई। जैसे ही उसने ब्रेक लगाया, अचानक दरवाजा अपने आप खुला। हरनाम को लगा कि किसी ने उसके पैर पकड़कर बाहर खींच दिया है। वो धड़ाम से सड़क पर गिरा और किसी अदृश्य ताकत ने उसे घसीटते हुए जंगल की तरफ खींचना शुरू कर दिया। वो मिट्टी और पत्थरों पर लुढ़कता जा रहा था। उसके गले से आवाज भी नहीं निकल रही थी। जंगल के अंदर अजीब सी रोशनी चमक रही थी। औरतों और बच्चों की परछाइयां पेड़ों के बीच से झांक रही थी। आजा, तू भी हमारे साथ आजा। हरनाम को अचानक फिर वही धधकती बस नजर आई। अब वो उससे कुछ ही दूरी पर था। बस चल रही थी और अंदर से चीखें आ रही थी। कुछ औरतें खिड़कियों से बाहर झूल रही थी। बच्चे मदद के लिए हाथ फैला रहे थे। हरनाम ने भयभीत होकर देखा। उनमें से एक बच्चा उसी पर झपट पड़ा और चिल्लाया, तू भी हमारे साथ मर। हरनाम चीखता हुआ पीछे गिर पड़ा। तभी बस का दरवाजा अपने आप खुला और अंदर से वही सफेद साड़ी वाली औरत बाहर आई। उसकी आंखों से खून बह रहा था। उसने हाथ उठाया और कहा, हम सबको जला कर मारा गया, हमें आज तक मुक्ति नहीं मिली, अब तू भी हमारे साथ जलेगा। जैसे ही वो औरत हरनाम के करीब आई, अचानक हवा का तेज झोंका चला और वही साधु बाबा फिर से प्रकट हुए। उनकी आवाज गूंज उठी, दुष्ट आत्माओं, ये जीव निर्दोष है, इसे छोड़ दो। लेकिन आत्माएं चीखने लगी, नहीं,
कोई भी यहाँ से जिंदा नहीं जा सकता। बाबा ने मंत्र पढ़ना शुरू किया। उनके त्रिशूल से तेज रोशनी निकली जिसने कुछ परछाइयों को पीछे धकेल दिया। लेकिन औरत की आत्मा बहुत शक्तिशाली थी। वो रोशनी से डरकर भी रुकी नहीं, बल्कि और जोर से चीखने लगी। औरत की आत्मा ने हरनाम की तरफ इशारा करके कहा, तू हमारी पीड़ा देख चुका है, अब चाहे बच भी जाए कभी चैन से नहीं जी सकेगा। तेरे सपनों में हम आएंगे, तेरे साथ हर रात चलेंगे। उसकी आंखों से खून की धार बहने लगी और उसके पैरों के नीचे जमीन जल उठी। हरनाम जोर से कांपने लगा। उसके कानों में भयंकर चीखें गूंज रही थी। बाबा ने तुरंत माला फेंकी और हरनाम का हाथ पकड़कर कहा, भाग बेटा, भाग। हरनाम लड़खड़ाते हुए फिर ट्रक की ओर दौड़ा। इस बार उसने बिना रुके इंजन स्टार्ट किया। अजीब बात यह थी कि ट्रक तुरंत चल पड़ा। उसने पूरी ताकत से एक्सेलरेटर दबाया और ट्रक को तेजी से दौड़ा दिया। लेकिन जैसे जैसे वो भाग रहा था, पीछे से चीखों की गूंज सुनाई दे रही थी, वापस आ, वापस आ। सड़क के दोनों ओर परछाइयां दौड़ रही थी। कभी कोई बच्चा ट्रक के सामने आ जाता, कभी कोई औरत खिड़की पर थपकी देती। हरनाम ने बिना देखे आगे बढ़ना जारी रखा। जैसे ही सड़क का मोड़ आया, हरनाम ने राहत की सांस ली। उसे लगा कि अब शायद ये भूतिया इलाका खत्म हो जाएगा। लेकिन मोड़ पर पहुंचते ही ट्रक अपने आप रुक गया, इंजन बंद। हरनाम ने गुस्से और डर में एक साथ चिल्लाकर कहा, क्यों कर रहे हो ये सब मेरे साथ? मैंने तुम्हारा क्या बिगाड़ा है? तभी सामने एक औरत की परछाई खड़ी हुई। उसने शांत लेकिन बेहद ठंडी आवाज में कहा, हम तुमसे कुछ नहीं चाहते। हम चाहते हैं कि हमारी मौत की सच्चाई सबको पता चले। हमें इंसाफ चाहिए। हरनाम हक्का बक्का रह गया। कैसा इंसाफ? औरत बोली, जिस ड्राइवर ने शराब पीकर हमारी जान ली, उसकी आत्मा अब भी चैन से घूम रही है। लोगों ने हमारी चीखें कभी नहीं सुनी। हम चाहते हैं कि दुनिया जाने कि हम कैसे मरे। उसकी आवाज इतनी करुण थी कि हरनाम की आंखों से आंसू निकल पड़े। मैं क्या कर सकता हूँ? औरत बोली, सिर्फ इतना कि हमारी कहानी लोगों तक पहुंचा दे, वरना हम हर उस इंसान को रोकेंगे जो इस सड़क से गुजरेगा। सुबह जब हरनाम अपने घर पहुंचा तो उसकी हालत देख बीवी घबरा गई। उसका चेहरा पीला पड़ चुका था, आंखों के नीचे काले घेरे थे और हाथ अब भी कांप रहे थे। बीवी ने पूछा, क्या हुआ? ऐसे क्यों लग रहे हो? हरनाम कुछ देर चुप रहा, फिर बोला, कुछ मत पूछो, बस इतना जान लो कि मैं मौत के मुंह से लौट कर आया हूं। उसने पूरा किस्सा बीवी को सुनाया। बीवी डर के मारे चीख पड़ी और बोली, फिर से उस सड़क से कभी मत जाना। लेकिन हरनाम जानता था कि मामला इतना आसान नहीं था। वो आत्माएं सिर्फ डराने नहीं आई थी, उन्होंने इंसाफ मांगा था। उस रात जब हरनाम सोने गया तो नींद लगते ही उसने देखा वही बस हादसे का मंजर। औरतें खिड़कियों पर झूल रही थी, बच्चे रो रहे थे। उसके कानों में आवाज गूंजी, हमें इंसाफ दिलाओ। हरनाम चीखते हुए नींद से उठा। उसका पूरा शरीर पसीने से तरबतर था। 3 दिन तक यही हुआ, हर रात वही सपना। कभी औरत उसके बिस्तर के पास खड़ी मिलती, कभी बच्चा उसके कमरे में खेलता हुआ दिखता। बीवी और बच्चे भी डरने लगे। आखिरकार उसने तय किया कि वो इस राज को सबके सामने लाएगा। हरनाम अगले दिन अखबार के दफ्तर पहुंचा। उसने रिपोर्टर को सारी बात बताई। पहले तो रिपोर्टर ने उसे पागल समझा, लेकिन जब हरनाम ने हादसे की जगह, तारीख और बस नंबर तक बता दिया तो रिपोर्टर चौंक गया। उसने पुराने रिकॉर्ड निकलवाए और सच सामने आया। वाकई कई साल पहले शुक्लागंज रोड पर बस हादसा हुआ था। उसमें 27 लोग मारे गए थे, ज्यादातर औरतें और बच्चे। ड्राइवर शराब के नशे में था और घटना के बाद भाग गया था। रिपोर्टर ने कहा, ये बहुत बड़ा खुलासा है, हम इस खबर को छापेंगे। अगले दिन अखबार में पहली खबर यही थी, भूल गया हादसा, अब भी भटकती हैं आत्माएं।
शुक्लागंज बस दुर्घटना की दर्दनाक सच्चाई। पूरा शहर सनसनी में आ गया। लोग फिर से उस घटना को याद करने लगे। कुछ बुजुर्गों ने कहा, हाँ, हमने भी सुना था कि उस सड़क पर रात में अजीब घटनाएं होती हैं। सरकार ने भी मामले की जांच शुरू की। ड्राइवर, जो अब बूढ़ा हो चुका था, उसे ढूंढकर कोर्ट में पेश किया गया। उसने शराब पीकर गाड़ी चलाने और हादसे की जिम्मेदारी मान ली। उस रात हरनाम ने सोचा कि अब शायद आत्माएं चैन पा जाएंगी, लेकिन नींद में फिर वही सपना आया। इस बार मगर दृश्य अलग था। औरतें और बच्चे अब चीख नहीं रहे थे, उनके चेहरे पर शांति थी। वो धीरे धीरे धुंध में गायब हो रहे थे। वही सफेद साड़ी वाली औरत हरनाम के सामने आई। उसकी आंखों में अब गुस्सा नहीं था, बल्कि गहरी उदासी और कृतज्ञता थी। उसने धीमे स्वर में कहा, धन्यवाद, तूने हमारी पीड़ा सबको बता दी। अब हमें मुक्ति मिलेगी। इतना कहकर वो परछाई धुंध में खो गई। सुबह जब हरनाम उठा तो उसका मन हल्का था, लेकिन एक अजीब बात हुई। उसकी कलाई पर अब भी वही नीले निशान थे जो आत्माओं ने पकड़े थे। उसे महसूस हुआ कि भले ही आत्माएं मुक्त हो गई, पर उनके स्पर्श की छाप हमेशा उसके साथ रहेगी। वो अभी उस सड़क का नाम सुनते ही कांप उठता। कभी कभी अकेले में उसे लगता कि कोई उसके पीछे खड़ा है, लेकिन अब डर कम हो चुका था। आज भी कानपुर के लोग कहते हैं कि शुक्लागंज रोड पर रात में मत जाओ। कई ड्राइवर दावा करते हैं कि वहां अजीब चीजें अब भी दिखती हैं, कभी पायल की छनक, कभी बच्चों की हंसी। शायद कुछ आत्माएं अब भी भटक रही हैं, या शायद सड़क ने खुद उस हादसे की पीड़ा अपने भीतर समेट ली है। हरनाम की जिंदगी पूरी तरह बदल गई। वो अब भी ट्रक चलाता है, लेकिन उस सड़क पर कभी नहीं जाता। उसके लिए वो रात हमेशा एक दुस्वप्न बनी रहेगी, और उसकी आंखों में आज भी कभी कभी वही शब्द तैर जाते हैं, हमें इंसाफ दिला,